तमाम जो इस तरह की हरकत करे, जो ऐसी शख्सियत के बारे में उस पर जितनी भी सब दफ़ात लगा कर उनको मुकदमा डाला जाए, उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई आदमी इस तरह की हरकत न करे। इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अवमानना की है, दोनों के हुक्म की हुक्म अदूली की है। हमारी डिमांड ये है कि अब मज़ीद इनके ऊपर ये धाराएँ लगाई जाएँ कि ये बार बार अदालत के फ़ैसले का और अदालत के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसकी मांग ये रहेगी कि इसको आदमी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। आज तक किसी भी मुसलमान ने राम जी को, किसी भगवान को इनका बुरा कहा हो तो बताइए। अगर हम कहने भी चाहेंगे, दिल से नहीं कह सकते उन लोगों को बुरा। उनको फिसाद कराने में, हिंदू मुस्लिम राइट कराने में मज़ा आता है। ये सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई करता है ये शख्स। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस जहर को यहीं, इस सांप को यहीं जो है वो कुचल देना चाहिए, जिससे कि ये जहर आगे ना फैला सके। यहाँ आज तक किसी मुसलमान ने किसी दूसरे धर्म के धर्म गुरु को कभी उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। इसका हमें अफसोस है कि कहीं ऐसा न हो कि मुसलमानों को भड़का कर और यहाँ कोई दंगे फसाद कराने की इसकी साजिश हो। फैजाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में जमीयत उलेमा हिंद के लोग आए हैं। एक डेलीगेशन आया है। सर, आप प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है, क्या कुछ मांगे हैं? किन मांगों को लेकर मेमोरेंडम दिया गया आज? जी, हमारी मांगे ये हैं कि एक तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और उन पर तमाम जो इस तरह की हरकत करे, जो ऐसी शख्सियत के बारे में उस पर जितनी भी सब दफ़ात लगा कर उनको मुकदमा डाला जाए, उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई आदमी इस तरह की हरकत न करे। इससे पहले भी एक बार और इस तरीके के बयान दिए गए थे, पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अब दोबारा इस तरीके का बयान देना, लगातार अटैक करना, क्या कुछ कहेंगे? तो ऐसे शख्स पर तो और ही ज़्यादा कड़ी सज़ा, ऐसे शख्स को तो किसी तरह से छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि उम्र कैद की सज़ा दी जाए, ताकि जेल ही में रहते रहते वो चले जाए ऐसे आदमी। मेमोरेंडम दिया गया, क्या कुछ मांग रहेगी प्रशासन? जी, मांग ये है कि पहले भी इस तरह की उन्होंने हरकत की है और उनको अरेस्ट किया गया था और उनको कंडीशनल ज़मानत दी गई थी। हमारे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि पहले हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वो इस तरह की हरकत ना करें, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये आइंदा कोई ऐसी हरकत करेंगे तो जितनी पिछली दफ़ात हैं वो भी लगाई जाएंगी और आइंदा इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। अब इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अवमानना की है, दोनों के हुक्म की हुक्म अदूली की है। तो हमारी डिमांड ये है कि अब मज़ीद इनके ऊपर ये धाराएँ लगाई जाएँ कि ये बार बार अदालत के फ़ैसले का और अदालत के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पूरा एक डेलीगेशन गया, कि कुछ मांग रहेगी? इसकी मांग ये रहेगी कि इसको आदमी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। आज तक किसी भी मुसलमान ने राम जी को, किसी भगवान को इनका बुरा कहा हो तो बताइए। अगर हम कहने भी चाहेंगे, दिल से नहीं कह सकते उन लोगों को बुरा। क्या आप ये यकीनन इनकी जालिमाना हरकतें हैं जो लगातार बहुत वक्त से चली आ रही हैं। उनको फिसाद कराने में, हिंदू मुस्लिम राइट कराने में मज़ा आता है। ये सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई करता है ये शख्स, और लगातार करता है, जिससे कि ये हिंदू मुस्लिम एक निज़ाम बना रहे, एक झगड़ा बना रहे, ज़हन लोगों के बने रहें इस तरफ। तो ये हुकूमत से हमारी मांग है कि इसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जो भी दफ़ाएँ बनती हैं उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसको बंद रखा जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जब हार चुके हैं तो ऐसी जगह पर कानून जो है अपना ये काम करे कि उसको हमेशा के लिए जो है जेल के अंदर रखे, ताकि वो इस फितने फसाद को इस तरीके पर सड़कों पर ना लाए, लोगों को ना बरगलाए, हमें भी ना बरगलाए और दूसरों को भी जो है वो न वर्गलाए कि वो इस तरह के काम पे उतरें, कि वो आपस में जो है उनमें जो इत्तेहाद हमारा कायम है, हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहजीब जो कायम है, उसको नुकसान पहुँचे, मुल्क को नुकसान पहुँचे, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुँचे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस जहर को यहीं, इस सांप को यहीं जो है वो कुचल देना चाहिए, जिससे कि ये जहर आगे ना फैला सके। मैं ये कहना, मैं नायब सदर हूँ जामियत उलमा का शहर का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेकुलर मुल्क है और पूरी दुनिया में इसका सेकुलरिज्म मशहूर है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मौजूद हैं। इसका नुकसान सिर्फ यहाँ के मुसलमानों को नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये मैसेज पहुँचेगा कि हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही है। और जबकि यहाँ आज तक किसी मुसलमान ने किसी दूसरे धर्म के धर्म गुरु को कभी उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। इसका हमें अफसोस है कि कहीं ऐसा न हो कि मुसलमानों को भड़का कर और यहाँ कोई दंगे फसाद कराने की इसकी साजिश हो। इसलिए ऐसे आदमी को जो कानून यहाँ का जिस कानून के तहत इसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो इसको वाकई तौर पर दी जाए,
और हमारा तो जज्बात ये है कि उसको फांसी दे दी जाए ताकि आइंदा इस तरह की हरकत ना करे, इसलिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबकी अपमानना की है। जी, डेलीगेशन आया है जमीयत उलमा की तरफ से ही हूँ। ये जो वाक़या हुआ है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, इसके लिए पूरे दुनिया का मुसलमान एक हो जाएगा। ये नहीं समझे कि हिंदुस्तान की बात है, मुरादाबाद की बात है ये। और जमीयत उलमा की तरफ से जो मैडम दे जा रहा है, जमीयत उलमा हमेशा भलाई का काम करती है, अच्छे काम करती है जमीयत उलमा। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हमारे साथ गाय के नाम में हमें मारा गया, नमाज के नाम पे हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, हमारे नाम हमें मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे मज़ारों को शहीद किया जा रहा है। हम हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी पे कोई आ रहा टिप्पणी करेगा तो वो कोई भी मुसलमान हो, चाहे अदना से अदना मुसलमान, वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। ये बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए इसको फ़ौरन सज़ा दी जाए, इसको सज़ा मौत दी जाए, इसके अलावा उसकी कोई सज़ा नहीं है। जी, लगातार आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अपनी मेमोरेंडम दिया, क्या कुछ कहें? जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो नबी का फरमान है वो पूरे सारी दुनिया के जितने भी इंसान हैं सबके लिए हैं। और हमारे नबी ने ही फरमाया कि किसी के भी पूर्वज को, महापुरुष को, देवी देवताओं को, किसी को बुरा मत कहो। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये कह दिया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, उनके लिए उनका दीन। हमारे नबी का या हमारे किसी भी जो भी नबी पैगंबर गुजरे, किसी ने भी इनके किसी भी महापुरुष या देवी देवताओं को कुछ नहीं कहा। और इन्होंने तो छोड़ो, हमने भी आज तक, हम पे भी हमारे नबी ने ये कहा कि इनके भी पूर्वजों को, इनके भी देवी देवताओं को आप भी कुछ मत कहना। तो हम तो ये कहते हैं कि हम जब इतने अच्छे से हम रह रहे हैं, हम शांति से रह रहे हैं, हम आपके कुछ भी, किसी को भी कुछ नहीं कहते, तो आप हमें हमारे लिए क्यों कह रहे हो कि हमारे नबी ने कुछ बिगाड़ा? आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और अगर आप उन पर स्टडी करोगे तो आप एक नसीहत ही पाओगे। जो नसीहत हमारे लिए हमारे नबी ने की है, वही नसीहत आप भी अगर फॉलो करोगे तो आप फ़ायदा उठाओगे। तो हमारे नबी ने आपको कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहा है जो आपको बुरा लगना चाहिए। हमारे जी, मेमोरेंडम दिया गया है, क्या कुछ मांग? मैं जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद का सेक्रेटरी हूँ, साजिद मंसूरी मेरा नाम है। आज हमने ज़िलाधिकारी महोदय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें डासना के यति नरसिंहानंद द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई है, उसके ख़िलाफ़ हमने ज्ञापन दिया है। और महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई है कि ऐसे शख्स को, जो पहले भी ये हरकतें कर चुका है और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको इसी शर्त पर ज़मानत दी गई थी कि वो इन फ्यूचर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई बयान नहीं देंगे, तो उन पर हमने 4 सूत्री ज्ञापन जो दिया है, उसमें ये कहा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कहा है कि उनके खिलाफ जो जांच एक कमेटी गठित करी जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिन आधार पर उन्हें ज़मानत दी थी उनकी जांच कराई जाए। अगर जांच में वो सही नहीं पाए जाते हैं तो उनकी ज़मानत याचिका को तुरंत खारिज करके पुरानी धाराएं उन पर लागू की जाए और नए मुकदमे उन पर कायम किए जाएँ। और एक नया मुकदमा कोर्ट की अवहेलना का भी उन पर लगाया जाए और उन्हें देशद्रोह का मुकदमा उन पर कायम किया जाए। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में जमीयत उलेमा हिंद के लोगों के द्वारा पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।